नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। हम लोग होटल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे हम लोग अलग अलग सिटीज में जाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करते हैं। तो आज मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया। आज मैं हूं गुत्ती में, ये हमारा हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट को, इस होटल को स्टार्ट करे हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सेकंड विजिट के लिए आया हूँ। तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल रहा था, जब हम लोग एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते तो हम लोग बहुत सारे पहले से पॉइंटर बना लेते कि भाई हम ऐसा क्या ना करें कि हमारा रेस्टोरेंट फेल ना हो जाए, ठीक है, होटल फेल ना हो जाए। बट ओपनिंग करने के बाद भी आपने ओपन कर लिया, उसके बाद भी आपका जो एक रेस्टोरेंट है या फूड बिजनेस फेल हो जाता है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं। तो लगभग यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, आप लोगों को मैं वो बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका जो बिजनेस है, फूड बिजनेस है, वो अच्छे से चले। बाकी अगर आप लोग भी हमसे कंसल्ट करना चाहते हो, हमारे नंबर्स आ रहे होंगे, आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हो। करेंटली आई एम एट गुत्ती। गुत्ती एक जगह पड़ती है हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में, 300 किलोमीटर एनएच पे ये पड़ती है, गुत्ती करके जगह। मैं यहाँ पे हूँ। बाकी इसके बाद मैं हैदराबाद आने वाला हूँ, तो आप लोग हम पे हमें डीएम कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो रीजन होता है रेस्टोरेंट ओपन होने के बाद क्लोज होने का, वो होती है हमारी स्किल्ड मैन पावर। जी हाँ, स्किल्ड मैन पावर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके काम करने वाले लोग, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं। हम लोग शेफलेस मॉडल की बात करते हैं, हम लोग हेड शेफ की बात करते हैं। बट यहाँ पे ईच एंड एवरी टीम मेंबर, अगर मान लीजिए अगर आपको एक कॉन्टिनेंटल कैफे खोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो आपका जो एक सीडीपी होगा, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंपॉर्टेंट आपका कॉमिट 2 है। क्योंकि जो कॉमिट 2 है या कॉमिट 3 है, जिसको कि आप लोग जनरली हम लोग हेल्पर बोल देते हैं, ठीक है, अगर वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका ही काम पूरा का पूरा वहां मीजा प्रिपरेशन का होता है। वही जो आपकी रॉ मटेरियल ला रहा है, उसे रिसीव कर रहा है, अगर उस रॉ मटेरियल का वो सही ढंग से प्रोसेस ही नहीं करेगा, तो बहुत सारी वेस्टेजेस होंगी। और बहुत सारी वेस्टेजेस कहाँ जाएंगी? आपकी आपकी फूड कॉस्ट को इंक्रीज आपकी करेंगी। तो यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर का होना जरूरी है। सेम जैसे कि मैंने किचन की बात करी है ना, उसी तरीके से हमारे स्किल्ड मैन पावर के अंदर हमारा सर्विस डिपार्टमेंट भी आता है, ठीक है। इवन हमारे हाउसकीपिंग भी आते हैं। हाउसकीपिंग को हम लोग स्किल्ड ना बोल के सेमी स्किल्ड बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को जज करना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं स्किल्ड मैन पावर की बात कर रहा हूँ, तो स्किल्ड मैन पावर मिलना है इस समय में सबसे जो मुश्किल काम हो चुका है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो हमारे स्किल्ड मैन पावर का, और यहाँ पे मैंने सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारी टीम। पहली मैंने बोला आपकी स्किल्ड मैन पावर, दूसरा होता है हमारी टीम के अंदर मेरा है कि भाई जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे मेरे किचन से हो, मेरे आपके सर्विस से हो, हाउसकीपिंग से हो, ठीक है, वो पूरी की पूरी एक टीम है। आप ये सोच के कि मेरे पास एक अच्छा शेफ है या मेरे पास एक अच्छा मैनेजर है, शेफ मेरा खाना बना लेगा, मैनेजर मेरे लिए बाकी चीजें कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर किसी को वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें आप करते हो, तो आपकी एक टीम बनती है, और टीम तभी आप एक सही ढंग से काम कर पाती है जब आपके पास एक एसओपीज हो। एसओपीज के अंदर हमारी रेसिपीज आती हैं, हमारे क्लीनिंग का पार्ट आता है, हमारे ऑडिट का पार्ट आता है, हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट आता है, और ये सारी सारी चीजें, ठीक है। तो पहला था मैन पावर, दूसरा था टीम। और टीम के वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। वेलफेयर के अंदर उनका अच्छा रहना, उनका अच्छा खाना, समय पे तनख्वाह, ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी चीजें दे पाए, ठीक है, आप पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, या जो भी जिस भी तरीके का आप आउटलेट चला रहे हैं, जो भी आप उनके लिए अच्छा कर पाए, वो भी चीजें मायने रखती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैन पावर, और दूसरा था इन सबको एक टीम के रूप में बांध के रखना। तीसरा यहाँ पे आता है हमारी कंसिस्टेंसी, कि जो हमारी मैन पावर और जो हमारी टीम, एक इंडिविजुअल व्यक्ति और उसके बाद वो टीम के साथ एक कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है। आपने एक चीजें सेट करी है, आपने रेसिपी सेट करी है, आपने मेन्यू सेट करा है, आपने प्राइसिंग सेट करा है, आपने ओपनिंग कब हम लोग ओपन कर रहे हैं, कब हम लोग क्लोज कर रहे हैं, क्या हमारे प्रोसेस होंगे, एसओपी होंगे, वो सेट कर दिया। बट अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं होंगी, आपने ही बोला कि भैया हम तो 10 बजे अपना कैफे बंद करते हैं, 10:30 भी बज गए तब भी आपका कैफे चालू है, 11 बज गए तब भी आपका कैफे चालू है, ठीक है। कभी आप लोग कुछ चीज क्लोज डाउन कर रहे हो, कभी कुछ ओपन कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपका हो रहा है।
तो यहाँ पे जो टीम मेंबर होते हैं उनको भी डर रहता है यार हमारी जो भी हम लोग कुक कर रहे हैं या जो भी हम लोग सर्व कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली नहीं जा पाएगा। तो जो हमारी स्किल्ड मैन पावर है, जो हमारी टीम है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंटली काम नहीं करेंगी तो भी हमारे जो फेलियर के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी में एक मैं और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि हमने फूड ट्रायल्स करे और हमने डिसाइड किया कि हमारा जो बटर चिकन होगा वो हमारा स्पाइसी नहीं जाएगा, ठीक है। बट एक दिन एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि भैया आपका बटर चिकन तो स्पाइसी नहीं है, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको स्पाइसी डालना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, अपने बटर चिकन को स्पाइसी कर दिया जो कि पहले स्पाइसी नहीं था। अब इसमें क्या होगा, जो पहले कस्टमर आते थे और जो अब आएंगे उनके लिए टेस्ट में कंप्लीटली डिफरेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक कस्टमर के लिए अपनी पूरी एसओपीज, अपनी पूरी रेसिपीज चेंज कर दी, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपको ठीक नहीं लगा तो हम इसका जो टेस्ट फ्लेवर चेंज कर देते हैं, बट ये रेसिपीज है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है। आपको आर्ग्यू नहीं करना है, बट इन अ प्रोफेशनल वे कस्टमर को समझाना है कि हमारी रेसिपीज के अंदर ऐसा ही है, क्योंकि खाने का कुछ नहीं है, हर जगह आपका सबका अपना अपना सिस्टम है। ये नहीं कि जो मैं यहाँ पे बटर चिकन बेच रहा हूँ मैं दिल्ली में भी बेचूं, गुजरात में भी बेचूं, वो बदल जाएगा। बट कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वही जो हमारी टीम है वो डिसाइड हमारी करेगी। 3 पॉइंट मैंने बता दिए। चौथा हमारा यहाँ पे आता है, वो आता है हमारा बैकअप मनी का। बैकअप मनी का मतलब है कि भाई आपने कितना रनवे रखा है अपने रेस्टोरेंट को रन करने के लिए। यहाँ पे लगभग आपके पास 5 से 6 महीने का तो पैसा होना चाहिए तनख्वाहें देने के लिए, रेंट देने के लिए, बाकी के जो यूटिलिटी बिल्स भरने के लिए, ठीक है। अब हम लोग जैसे हम लोग ओपनिंग से पहले हम लोग रनवे रखते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास ये रनवे होगा तो आपकी जो टीम है और जो आपकी स्किल्ड मैन पावर है और जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा, बैकअप नहीं होगा, तो आप जो सस्ता रॉ मटेरियल लाने लग जाओगे, अच्छे अमूल चीज की जगह, ठीक, या अमूल या कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसकी जगह आप सस्ते पे आ जाओगे। अच्छी इंग्रेडिएंट को आप कट डाउन करके कम में करने लगोगे, ठीक है। किसी रेसिपी में 200 ग्राम कुछ यूज हो रहा है तो आप उसको कट डाउन करने लगोगे। तो जब आप ये करने लगोगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी चली जाएगी रेसिपीज में, आपकी टीम डिमोटिवेटेड होगी और उसको भी पता चलेगा, ठीक है, जो आपका कस्टमर है उसको भी पता चलेगा कि यहाँ पे चीजें वो ऑलरेडी मतलब डाउन हो रही है, डाउनग्रेडेड हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट या बैकअप मनी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जब आप ओपन कर रहे हैं तो आप हमेशा सॉफ्ट लॉन्च कीजिए, पहले कभी भी आपको ग्रैंड ओपनिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। हमेशा आपको सॉफ्ट लॉन्च करना पड़ता है। सॉफ्ट लॉन्च के अंदर आप अपने 3-4 दिन अपने ट्रायल्स करिए, रेसिपीज को नोट डाउन करिए, एसओपीज बनाइए, स्टाफ की ट्रेनिंग करिए, आपकी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग करिए, क्लीनिंग की ट्रेनिंग करिए, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, सर्विस की भी इसी प्रकार से ट्रेनिंग होती है, वो सब कीजिए, ठीक है। जब आप ये सब कर रहे हैं उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। सॉफ्ट लॉन्च का मतलब है आपने अभी मार्केटिंग नहीं करी है, बट आप कस्टमर को ले रहे हो, आप कस्टमर को जो सर्व करना आपने चालू कर दिया। इससे क्या होगा, जो भी आपकी सारी मिस्टेक्स है वो करेक्ट हो जाएगी। अगर आपके कोई इक्विपमेंट खराब है, जब आप डेली बेसिस पे 4-5 दिन चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं पे इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट है, सिविल का कोई काम है, कोई मैन पावर छोड़ के भाग गया, ठीक है, कोई स्टाफ नहीं आ रहा है, ये सब। तो ये सब चीजें आपकी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर आपकी खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद जब आपकी ओपनिंग होगी तो आपके पास एक स्ट्रांग और एक अच्छी टीम होगी जो कि आपके लिए रेडी होगी सर्व करने के लिए आपके कस्टमर को अच्छे से कंसिस्टेंटली। इसके बाद यहाँ पे छठा पार्ट आता है, वो आता है हमारी मार्केटिंग का। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई एक अच्छा शेफ मिल जाए, अच्छा खाना, और मेरा आउटलेट बूम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बाकी चीजों पे भी रिलाई होना है, और स्पेशली हमको मार्केटिंग के ऊपर भी आपको जरूर पैसा खर्च करना है। सॉफ्ट लॉन्च के बाद आपको अपनी मार्केटिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल के कि मेरा खाना अच्छा है कस्टमर अपने आप आएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूँ, बट मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मेरे पास या मेरी सर्विस को ले पा रहे हैं। उसी प्रकार से मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। तो मार्केटिंग ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस क्रिएट कर दूंगा। तो मार्केटिंग आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आता है आपका 7th पॉइंट, वो है हमारा मंथली पीएनएल का ऑडिट्स करना, या मंथली पीएनएल आपको पहले तो बनाने। अब आपका पहला महीना चला गया, दूसरा महीना चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑडिट करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने रॉ मटेरियल अपना अपना जो फूड ट्रायल्स में करा था वो सब आपकी जो पीएनएल में नहीं जाएगा,
ठीक है, वो आपकी एक तरीके से जो आपकी स्टार्टअप की कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मंथली पीएनएल बनाना है, अपने जो भी रॉ मटेरियल पूरा कितना आपने लिया है, कितना बचा पड़ा है, क्या सैलरीज गई है, क्या सेल हुई है। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का आपको एक आइडिया आएगा कि भाई मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि पहले मंथ में आप लॉस में हो, ठीक है, बट आपको पता तो मैं कितना लॉस में हूँ। जब आपको पता ही नहीं होगा, आपके पास फिगर ही नहीं होंगे, तो आपके पास जजमेंट करने के लिए कोई जरिया ही नहीं होगा। सिर्फ ये बोल के कि भाई पिछले महीने 1 लाख सेल हुई थी, ठीक है, और हम लोग 2 लाख का सामान ले आए थे, हो सकता है कि 1 लाख का जो आप 2 लाख का जो सामान लाए उसमें से 1.5 लाख का आपके स्टोर में बचा पड़ा हो। ठीक है, जो कि नहीं लाना चाहिए था, या आपको इस मंथ में कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने रॉ मटेरियल को, ताकि आप वहां से यूज कर पाओ। तो मंथली ऑडिट आपको जरूर करना है, तभी आप जज कर पाओगे कि भाई मुझे आगे का जो पैटर्न है वो कैसे फॉलो करना है। इसके बाद 8वां पार्ट आता है, वो आता है हमारी फूड सेफ्टी का। ठीक है, यहाँ पे आप अपने लिए कैलेंडर डिजाइन कर सकते हो अपने स्टाफ के साथ, सारे स्टाफ के साथ, चाहे किचन हो, सर्विस हो, हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, इनकी ट्रेनिंग्स का। ठीक है, यहाँ पे फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स होती है, उनके डिपार्टमेंट वाइज होती है। वो इसलिए ही होती है ताकि हमारी चीजें क्लीन रहें, क्लियर रहें। ठीक है, क्लीन का मतलब है कि आपका जो भी प्रीमाइसेस है वो साफ रहे। ठीक है, फूड सेफ्टी के अंदर हमको हमारी वेस्टेजेस भी आती हैं, किस प्रकार से हमको रिसीव करना है। तो ये जब ये सारी चीजों की ट्रेनिंग्स आपकी वीकली बेसिस पे होंगी, तो क्या रहेगा, आपका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा रॉ मटेरियल आप रिसीव करोगे। किसी भी प्रकार की जो प्लीफरेज है वो होना कम हो जाएगी, और एक तरीके से जो कंसिस्टेंटली हम लोग काम करना चाहते थे वो इसके अंदर ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स बता दिए, जो कि मुझे जरूरी लगे आप लोगों को बताना है, अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे नोट लिख सकते हो कमेंट्स में, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई आउटलेट स्टार्ट करे हो, ऑलरेडी रनिंग में है, और आप हमारी हेल्प चाहते हो, हमारे नंबर से आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।